गुरुदेव ने कहा कि जो विरासत है वो एक ही आधार पर तय होती है कि व्यक्ति को उसके जीवन की मूल बातों का मूल्य आ जाए। बाकी की सब चीज़ें, एजुकेशन दे दी हमने उसे बहुत बड़ा नोबल साइंटिस्ट बना दिया, हमने उसको सारे पुरस्कारों से नवाज दिया, और उसके बावजूद यदि उसको ये नहीं पता है कि ये जो कूड़ा है मुझे कूड़ेदान के अंदर फेंकना है, तो जो पढ़ाया है वो किसी मूल्य का नहीं रह गया। लोग IIT से डिग्री लेकर के निकलते हैं पर ये नहीं पता कि बल्ब कैसे बदला जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा। वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद यदि हमें जीवन की बेसिक समझ नहीं है तो जो भी हमने प्राप्त किया वो अधूरा ही रह जाता है, पूर्ण रह जाता है, एकांगी रह जाता है। वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी, और वो कहानी क्या आती है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आए, और लेने के बाद क्या हुआ, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी, तो उनने नाविक से कहा, भैया जो पार कराता था, बोले आप पार लेकर के चलोगे? बोले हाँ लेकर के चलेंगे। बोले अच्छा ठीक। अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ, तो जो नाव चला रहा था उससे उनने कहा, क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी हमने तो पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारी चौथाई ज़िंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। थोड़ा और आगे गए, और जैसे ही वो और आगे नाव पहुंची, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तो हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिचकोले खा रही है। बहुत बड़ी डिग्रियां भी व्यक्ति ने ले ली, पर यदि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वह किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। जो बाल संस्कार शालाएं गुरुदेव ने शुरू करी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू करी, उसके पीछे का आधार क्या था? यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आए जो सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा मूल्य का है। सबसे ज़्यादा कीमत का क्या है, हमें ये समझ में आ जाए कि सुबह उठना कब है, दिन को गुजारना कैसे है। लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक बहुत ही सरल सूत्र है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है तो वो अपनी दिनचर्या के साथ फाइट नहीं कर रहा है। जब तक बाकी का शहर काम करना शुरू करेगा तब तक आपकी पूजा पूरी हो गई, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप जो करना चाहते थे वो सारे काम आप कर चुके हो, और बाकी का दिन बोनस के रूप में आपको मिला हुआ है। उसके बाद आदमी को अपने दिन के साथ फाइट करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ लंबे समय से सूत्र था, लंबे समय से यही था कि हम लोग उठें, उठने के बाद हर व्यक्ति को धन्यवाद दें, धरती को दें, आसमान को दें, प्रकृति को दें, नदी को दें, सबको धन्यवाद देने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। और गुरुदेव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया। क्या दिया? गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। अगले दिन की तो सोचो ही मत। आप ये सोचो एक ही दिन आपको मिला हुआ है, एक दिन को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। जो अपने मन में कल्पनाएं लेकर के बैठा है कि 50 साल के बाद मुझे ये करना है, वो अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन में तो कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जिसके दिल में ये आ गया कि एक ही दिन तो मिला है, मुझे नहीं पता कल सुबेरा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक एक क्षण को बेहतर तरीके से जीना चाहता है।